बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़ा हूँ और बड़ा अहम फ़ैसला आया है एक जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत से। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी है और सुप्रीम जेल से कहा है कि ये मुलाकात करवाई जाए ताकि वो टिकट्स को फ़ाइनल कर सकें। लेकिन इससे पहले इस निगरान हुकूमत के बारे में बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स थे, क्योंकि वहाँ पर एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इसको जब अपोज़ किया तो ये कहा जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोट आने के बाद आप मुझसे भी नोट लिखवाना चाहते हैं। आप एक निगरान हुकूमत है, निगरानों की तरह एक्ट करें। आप जो काम भी कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी ये नज़र नहीं आना चाहिए कि आप बाइस्ड हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप ये कर रहे हैं, इससे तो ये लग रहा है कि आप बिल्कुल इलेक्शन को डीरेल करना चाहते हैं। आप इलेक्शन करवाना नहीं चाहते और आप एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है टिकट्स की फाइनलाइजेशन के लिए, उस प्रोसेस की राह में आप रुकावट बने हुए हैं और उसको आप अपोज कर रहे हैं। मत करें ऐसा, ये मुलाकात करवाएं और आप इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इलेक्शन डिरेल कर रहे हैं और आप बाइस्ड हैं ये। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा इसको अब उठाएंगे, इसको करेंगे अपोज, तो मैं आप पर फाइन जो है वो लगाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये पहली दफ़ा है कि फेडरल कैपिटल की हाई कोर्ट ने इस निगरान हुकूमत के बारे में ये बात कही है। ये बाइसेस हैं इनके। और ये बाबर रमान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक सवाल आपसे, सर एक सिर्फ आज सर ये कहा है जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि ये निगरान जो हैं ये ऐसा लगता है कि इलेक्शन डीरेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस की मुखालफत कर रहे हैं जो इमरान खान और बैरिस्टर गौहर के बीच होना है। देखिए, ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इससे पहले जो जस्टिस कामरान हयात साहब हैं, मियाँ खैल पेशावर वाले, उन्होंने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा। असल बात यह है कि जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जब से पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इलेक्शन होना शुरू हुए हैं, कभी उससे उसका इंतखाबी निशान नहीं छीना गया। ये इंतखाबी निशान, इस पे जो डकैती मारी गई थी वो उसका खुरा दरियाफ्त हो गया। इसलिए मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पे ये जो निगरान हुकूमत हैं और जो इस वक्त नाजायज़ गैर आइनी मावराए कानून तरीके से बैठी हुई हैं, ये फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को रिहा करें। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है। दूसरी ड्यूटी ये इलेक्शन कमीशन की, समी और बाकी दोस्त, कि इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है जिस तरह से पैमरा रेगुलेटर है, जिस तरह से नेपरा रेगुलेटर है, कोई तेल का है, कोई बिजली का है, कोई गैस का है, जिस तरह सीडीए भी रेगुलेटर है इस्लामाबाद के अंदर। उसका काम सफाई करना है, सियासत करना नहीं है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन किस लिए सोच रहा है कि वो अपील फाइल करेगा? क्या वो मतलब मुकाबले है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या हमारे खिलाफ किसी ने इलेक्शन लड़ना है इलेक्शन कमीशन में से कि वो जाके हमारे मुकाबले में खड़ा हो और कहे जी कि ये इनको इंतखाबी निशान ये ना बल्ला ना दिया जाए? और फिर एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि मुझे तो बल्ला ऑफर हुआ था, उन्होंने कहा मुझे बैट ऑफर हुआ था। आई एम सॉरी, बैट मुझे उन्होंने कहा था। बैट जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं किसको, उसका उर्दू तर्जमा क्या है? एक है बल्ला, दूसरा क्या है? चमगादड़। जी, बल्ला नहीं किसी को ऑफर हो सकता, इसलिए कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, है और रहेगा। जिस तरह इमरान पाकिस्तान का उम्मीद था, पाकिस्तान की उम्मीद है और पाकिस्तान की उम्मीद रहेगी। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि आप थोड़ी सी तो लोगों को गुंजाइश देना कि कभी मुझे बताएं जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है सारी दुनिया में, और इसकी उम्र अब सैकड़ों साल हो गई है। बरतानिया का मॉडल हम फॉलो करते हैं, बज़ाहिर हम गोरे बनते हैं, अंदर से उसूल जब आते हैं हम भाग जाते हैं, इतने काले शाह काले होके फिर सलूक करते हैं अपने वोटर्स। भाई कभी किसी के पेपर भी किसी ने छीने, पेपर दाखिल कराने वाली किसी की बेटी का कभी किसी ने बाजू मरोड़ा, पेपर के लिए जाने वाली किसी माँ का किसी ने कभी दुपट्टा खींचा दुनिया की तारीख में, पेपर जमा कराने वाली बेटियों को किसी ने घसीटा, कभी पेपर जमा कराने वाले बुजुर्गों को कभी किसी ने खेतों में पीछा करके ओए तोए करके और गालियां बक गए, उनके पीछे से जो उनके गांव वाले हैं उनको हटाने की कभी किसी ने कोशिश की? ये सारा करने के बाद आप कहते हैं कि जो टिकट हैं वो भी इमरान खान को देने का इख्तियार नहीं है। मैं आपको कानूनी सिर्फ बातें बता रहा हूं और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। पहली कानूनी बात,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के नीचे एक रजिस्टर्ड जमात है। दूसरी कानूनी बात, उस आइन के नीचे इमरान खान एक रजिस्टर्ड वोटर है। तीसरी कानूनी बात, इमरान खान ताहयात पार्टी का चेयरमैन है। चौथी कानूनी बात, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक फोर्स है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए अगर इसको किसी तरीके से भी आप बाहर रख के ये कहेंगे कि हमने इलेक्शन कराया, तो लोग पहले जो इलेक्शन की बजाय जब मार्शल लॉ आते थे तो सिलेक्शन होती थी, इस दफा लोग ये कहेंगे कि लाठी चार्ज करके आपने पुलिस में भर्तियां की, पार्लियामेंट नहीं बनाई, ये पुलिस की भर्तियां होंगी सरकारी, अगर इस तरह का इलेक्शन को करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक मैं दूसरा मंजरनामा, अब मैं पॉलिटिकल बात पे आ गया हूँ, वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा मंजरनामा ये है कि पाकिस्तान के लोगों का ये हक है, वो क्या फैसला करते हैं मैं नहीं कर सकता उनकी जगह, किसी और को भी नहीं आती है। वो फैसला करेंगे खुद बैलेट बॉक्स के जरिए से। और अगर आप कहते हैं कि मैंने फैसला किसी को बैलेट बॉक्स से नहीं करने देना, तो आप आइन तोड़ रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान के लोगों का यह हक है कि वो अपनी मैशत का खुद फैसला करें। आज चूल्हे बंद हो गए हैं लोगों के घरों के, आज किसी का आपका क्या तनख्वाह में गुजारा हो रहा है? क्या हालात वही हैं जो आज से 20 महीने पहले थे? टोटल जो अरसा गुजरा पीटीआई की गवर्नमेंट का वो 40 महीने था, 20 महीने से ज्यादा तो इस निजाम को हो गया है। क्या ठीक हुआ है? ठीक करने के लिए लोगों को हक दो, वो फैसला करें। हक किस तरह से मिलेगा? जब आजाद लोग अपनी मर्जी से अपना फैसला करेंगे। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह, जिस तरह से शाह महमूद को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान का जो वजीर खारजा, जो पाकिस्तान का परचम लगा के सारी दुनिया में बैठता था, गिरफ्तारियां करो उससे डरता कौन है? लोगों को बंद करो उससे भागता कौन है? लेकिन जो बदतमीजी, बद इखलाकी, बेहयाई, बेशर्मी, बेरहमी उसके साथ बरती गई है, ही ऑलमोस्ट 70, यानी जो 70 के करीब पहुंचे हुए लोग हैं वो उनमें से एक हैं। तो आपने गिरफ्तारी करनी है, करें। और गिरफ्तारी का जवाब क्या था? अगले दिन जब अदालत में जाके खड़े होते हैं तो उसने कहा कि रिमांड मैं नहीं देता, इसको जेल भेज दो। ये मैसेज क्या दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, आज तीसरा दिन है। 3 दिन पहले मैं सुबह 5:30 बजे के करीब, 6 बजे के करीब मैं केपी में था, और मैं शाम को 6 बजे के करीब पेशावर हाई कोर्ट की अदालत से निकला। सैकड़ों वकील मेरे पास आए बिला मुबालगा, और सैकड़ों से ज्यादा आम लोगों ने मुझसे सवाल किए। वो कह रहे थे कि इनसे पूछो कि ये पाकिस्तान को धक्का लगा के किधर ले जा रहे हैं ये जो निगरान बैठे हुए हैं। मैं उनसे अपनी तरफ से ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या निगरानों, हुक्मरानों, मुझे ये बताओ कि 1953 का कोई लिखा हुआ ड्रामा भी इस दौर में चल सकता है? कोई लिखी हुई फिल्म भी इस दौर में बन सकती है? वो स्क्रिप्ट पुराना हो गया है। खुदा का वास्ता रहम करो स्क्रिप्ट पे भी, पाकिस्तान पे भी, पाकिस्तान के वोटर पे भी। पाकिस्तान आइन आज लहू लहू है, जमहूरियत आज खस्ता हाल है, अवाम आज बेहाल है, और चंद ऐसे घराने आप गिन सकते हैं, और ऐसे लोग जो 35 से लेकर 50 तक हैं, उनको बचाने के लिए हर आदमी के बच्चे का, पूरी यूथ का, पूरी पाकिस्तान की खवातीन का, और पूरी ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में क्यों डाला जाए? एक रास्ता जो है आइन बताता है, मैं तो नहीं बता रहा। और आइन वो है जो मुत्तफिका तौर पे बना है, और वो पहली और आखिरी बार बना है। आप उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आप कहना चाहते हैं कि ये एक मुल्कियत यहाँ पे आ गई है और फलाने को हमने बिठाना है, तो उसके लिए आइन पहले तुम्हें तब्दील करना पड़ेगा। जब तक आइन है हम आइन की जंग लड़ेंगे, उसका दिफा हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, पीछे नहीं हटेंगे। और जो जब तक आइन है तब तक फैसला, अल्टीमेट सॉवरन, ये बाबर अवान के लफ्ज नहीं है, ये आइन पाकिस्तान 1973 के लफ्ज, अल्टीमेट सॉवरन अब पाकिस्तान के अवाम, आपने फैसला करना है। क्यों आपसे इक़्तिदार में छीनने दूं? क्यों मैं आपका इख्तियार किसी एक की झोली में डालने दूं और मैं खामोश बैठा रहूं? मैं अल्लाह के सामने जवाब दे नहीं हूं, ज़मीर के सामने जवाब दे नहीं हूं। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आरओज ने जिस तरह से किया, एक आरओ वो कि एक जिले में वो आरओ लगा हुआ है, दूसरे जिले में उसका अब्बा एक पार्टी का उम्मीदवार है। एक आरओ वो जो एक कमरे में बैठ के आरओ की ड्यूटी कर रहा था, और दूसरे कमरे में जाके उसने डिटेंशन ऑर्डर्स जो 3 एमपीओ का था वो जारी कर दिया। इसलिए अभी एक और फैसला हुआ है, समी और बाकी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद में जितने भी ऑर्डर्स हुए थे, मैं उसमें पेश होके आया हूं,
3 MPO के कहा कि डिप्टी कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं था और उन्होंने राह हमवार कर दी। आज की जजमेंट आप लेके जरूर पढ़िएगा कि इस्लामाबाद को अलहदा सूबा बनाया जाए। जबरदस्त, थैंक यू जी जनाब जी। वालेकुम अस्सलाम। ये इससे पहले मैंने शुएब शाहीन साहब से भी बातचीत की, वो भी आपको सुनवाता हूँ। और आज ये आपने बाबर अवान साहब की गुफ्तगू सुनी, तो अदालत से अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आप ज़रा सुनिए शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू। आज जो फैसला है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आज इस केस के अंदर सबसे अहम बात ये है, जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बारे में अदालत ने पहली दफ़ा सर्टिफाई कर दिया है दैट दे आर पार्शल, दे आर नॉट इम्पार्शल। ये गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदारी कर रहे हैं अगेंस्ट PTI। ये आज सर्टिफाई कर दिया है। फिर ये क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया है एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ऊपर। यानी वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस, यानी एक मुशावरत करनी है फॉर्मर चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ। 27 साल जो इसके चेयरमैन रहे, वो लीडर हैं। आज PTI का मतलब इमरान खान है। और गौहर अली खान साहब ने और उनकी नॉमिनेटेड जो हम पैनल हैं, हम लोगों ने उनके साथ कंसल्ट करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ अवार्ड ऑफ टिकट्स, जो कि 700 से ज़्यादा लोग हैं। अब 700 अफराद की टिकट्स के लिए अब ये हालत है कि हम एक कागज़ का टुकड़ा अंदर नहीं लेके जा सकते, वो हमसे वापस ले लेते हैं। और अगर कोई फाइल में लेके जाएं जो केसेस के लिए है, वो भी पता नहीं कितने दिनों बाद वापस मिलती है। तो भाई, जब हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होगा। अब एक गौहर अली खान जो हफ्ता 10 दिन पहले चेयरमैन बने हैं, उनको पता नहीं है, वो एक लीडर है। हम इमरान खान से कंसल्ट करना चाहते हैं, जबकि इनका क्या मामला था, स्टेट सीक्रेट्स एक इश्तिहारी मुजरिम से ये करते थे। इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के लिए भी जनाब हम लंदन जा रहे हैं उनसे कंसल्ट करने के लिए, जब वो इश्तिहारी मुजरिम था। हमारा लीडर अंडर ट्रायल प्रिजनर है। अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ हम मुलाकात नहीं कर सकते, एक मौजूदा चेयरमैन उनसे कंसल्ट नहीं कर सकता, सिर्फ इस बात पे ताकि कोई प्रॉपर टिकट्स की तकसीम दुरुस्त हो जाएगी। तो उसका नुकसान इनको ये होगा कि जनाब कभी बल्ले का निशान ले लेते हैं, कभी किस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस मियां गुल हसन नवाज़ साहब ने बड़ा आर्डर भी लिख दिया, साथ उनके पार्शल होने का सर्टिफाई भी कर दिया। यानी अब गौहर खान साहब खुद जाएंगे, वेटिंग करेंगे, और उसके बाद जो टिकट्स की अनाउंसमेंट है उसके बाद होगी। जी, उसके फ़ौरन बाद होगी। और ये कब तक मीटिंग मुतवक्के है? आप भी वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है फौरी तौर पर करें, फौरी तौर पर। मतलब है आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन हम कह सकते हैं 2-3 दिनों में, इसलिए कि ये एक टाइम बाउंड मैटर है। बार बार जज साहब कह रहे थे कि आप इसको रजिस्ट ना करें, आप केयर टेकर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सरकारी वकील थे वो इस मीटिंग को रजिस्ट कर रहे थे। देखिए, ये केयर टेकर नहीं है, ये चेयर टेकर से भी 2 कदम आगे हैं। ये जिनकी पैदावार हैं, जिनके कहने पे ये काम कर रहे हैं, वो सब कुछ सबको नज़र आ रहा है। देखिए, इन सब को मसला क्या है, अवाम और इमरान खान एक पेज पे हैं, वो एक जगह पे खड़े हुए हैं। आज 80% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान और PTI की है, वो सारे इमरान खान के पीछे खड़े हैं। मसला ये है कि तमाम इदारे, तमाम मुक़्तदर तबके, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वो सियासी अशराफिया जो ड्राइंग रूम में बैठ के इन इलेक्शन को इंजीनियर करता है और टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए वो लीडर्स की पैदावार करता है, वो प्रोडक्शन करता है, उन सब को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। तो कभी बल्ले का निशान वापस लें, कभी क्या हरकतें करें, कभी क्या हरकतें करें। और ये जो कठपुतली इस वक्त केयर टेकर की सूरत में बिठाए हुए हैं, इनकी अपनी क्या कैपेसिटी है या इनके पास क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी वाला केस आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनको बाहर आना ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी को एक दिन पहले DC जो कि ख़ुद DRO है, वो कहता है नक्शे अमन का ख़तरा, ये बाहर आएगा तो इसने साजिश कर दी है कि जनाब अमन को ख़राब करेगा। भाई, वो बेचारा सही कह रहा है, मैं 5 महीने तो जेल में बैठा हूँ, मैंने किसके साथ साजिश की है कि मिलने तो आप किसी को देते नहीं हैं। अच्छा, फिर वो वापस लेते हैं, 12 मुकदमों में डाल देते हैं, जबकि वो था कराची में। यानी कोई बदमाशी की कोई हद होती है, वो सारी हदें ये फलांग चुके हैं। बेईमानियाँ तो अपनी इनकी ख़त्म हो चुकी हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमने अपना तमाशा दिखा दिया है। और अब उस लाडले को पाक साफ करने के लिए मुझे बताएं, रिटर्निंग ऑफिसर से उसके कागजात कैसे एक्सेप्ट कर लिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक कोई फैसला नहीं किया। एक शख्स ताहयात नाअहल है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? अब लगता है कि बाकी सारे इदारे मिलके अब सुप्रीम कोर्ट से भी शायद उसको धुलवाने के चक्कर में हैं। देखें, बात यह है कि
इलेक्शन कमीशन अपना तो काम कर नहीं रहा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वो तो जो जुल्म जबर बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर आंखें और कान बंद करके बैठा है। उसको इंटर पार्टी इलेक्शन हमारे नज़र आ गए जब दूसरी मरतबा उन्हीं के कहने पे किया। इंटर पार्टी इलेक्शन के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है? और अगर आप लॉ में भी देखो, मैक्सिमम अगर किसी ने इलेक्शन नहीं कराए और सही नहीं कराए और बिल्कुल नहीं कराए तब भी 1 लाख से 2 लाख उसका जुर्माना है। ये है टोटल सज़ा। भाई इंटरनल इलेक्शन तो आप 2 महीने बाद करा लो, 4 महीने बाद करा लो, अपनी निगरानी में करा लो, लेकिन मसला ये है कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से हमें कैसे निकाल सकते हो? आप अपना काम क्या कर रहे हो? 10 दफ़ा हमने एप्लीकेशनें दी हैं, क्या किया है उन्होंने आज तक? मुझे बताएं, डस्का में जो कुछ हुआ था, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी की, सज़ाएँ भी दी, उनको FIR'ें भी काटी, लेकिन आज उनको पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में जो तबाही मची हुई नज़र आ रही है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स लिख के थक गए हैं। किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी पूरा इलेक्शन कमीशन बैठा था, मैंने उनको कहा सिर्फ एक IG पंजाब को हटा दो, हमारे 80% मसाइल हल हो जाएंगे, और चीफ सेक्रेटरी को भी हटा दो। कहते हैं जो आएगा वो यही काम करेगा। इसलिए उनको पता है, जिनके सहूलतकारी वो कर रहे हैं, उनको पता है कि सारा सिस्टम मैनिपुलेटेड है। तो ये सारा शहबाज शरीफ जो किसी की पैदावार, जो कहता है कि मैं जनाब जिसकी आंख का तारा हूँ, मुझे उस पर बड़ा फ़ख्र है, वो एक जोकर था, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आते साथ ही 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन के चार्जेस ख़त्म कराए। मुल्क जो कि इनफ्लो थी डॉलर की, बेहतरीन $24 बिलियन था, $3 बिलियन पे आ गए, और एक खुद कहता है कि $1 बिलियन के खातिर हमें उल्टा सीधा होना पड़ा, पता नहीं किधर उल्टे सीधे होते रहे। बात यह है कि इस मुल्क की तबाही की बुनियाद इस शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और PDM की जमातों ने, और वो सो कार्ड जो अपने आप को बड़ा लिबरल कहता है, बिलावल भुट्टो। मुझे बताएं कि बैग उठा करके अपनी माँ के कातलों के पीछे, तुम कहते थे ना वो कातिल, हम तो नहीं कहते थे, और उनके पीछे तुम चल रहे थे, और फिर आपने 3 महीने बड़ी गुडविल बना ली थी कि नहीं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो जरदारी साहब के झाग की तरह बैठ गए। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राव अनवार ने, और हाफिज़ नईम साहब ने कहा हम 2 कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। ये डीलर हैं, ये लीडर नहीं है। लीडर सिर्फ एक है पाकिस्तान में, वो है इमरान खान, जिसका मरना जीना इस मुल्क के साथ है, और इस मुल्क के लोगों की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर आज वो जेल में है। और जब तक वो इस काज के साथ खड़ा है, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 फरवरी को जीतेंगे। थैंक यू।